रहे हैं कि कि एक वोट के लिए वाजपेयी जी ने अपनी सरकार कुर्बान हो गई थी, तो भी उन्होंने ये देश देखा है। तो भी संसद के अंदर उन लोगों ने हंसी उड़ाई है जो वाजपेयी जी को कहते थे चला ली सरकार। आज मोदी जी बताते हैं सरकार चलाते कैसे हैं। अच्छा, आपको भी लगता है तानाशाही बढ़ गई जैसा विपक्ष कहता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, तानाशाही बढ़ गई है। ऐसे बहुत से कानून पास किए गए हैं जो इस देश में जिसने अपने आप को तानाशाह बनने की कोशिश की, जनता ने उसको बर्दाश्त नहीं करा, ये बिल्कुल तय। और दूसरी बात, अगर वो गलत फैसले ले रहे तो वो मूर्ख है क्या? वो देश का प्रधानमंत्री है। आज से ठीक 2 महीने पहले उसने जनता में जाना है। अगर गलत फैसले हो के जनता जवाब नहीं मांग लेगी क्या? तो है कह रहे सिद्धरमैया जो है हमारे भगवान राम है, वो मंदिर क्यों जाएंगे? विरोधी तो है ही। आस्था तो आपके अंदर है ना, आप बाहर आस्था तो नहीं दिखाएंगे अपनी। जब आप धर्म को इस तरह से प्रचारित करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आप दूसरों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने इस देश पे अब राज करना है उसको हिंदू धर्म की और हिंदुओं की इज्जत करनी पड़ेगी। ये बात मोदी जी ने सिद्ध कर दी। राम मंदिर बनेगा, मोदी जिंदाबाद, सब कुछ ये ठीक चल रहा है। विपक्ष कह रहा है, बड़े बड़े नेता हैं, वो कह रहा है कि मंदिर बनने से क्या मिल जाएगा? आप जाओगे तो उल्टा आपसे चंदा मांगेंगे मंदिर जाके। तो तेजस्वी खुश है, हम खुश है। राम मंदिर, राम आ गया, मोदी आ गया, एक बराबर। हाँ, एक बराबर। कह रहे हैं कि ये भाजपा का अपना प्रोग्राम हो रहा है 22 जनवरी को, राम भक्तों से मतलब नहीं, जो बीजेपी के भक्त वही जाएंगे इस मंदिर में। तो सारे जाएंगे, सारे जाएंगे। आपको ना 22 जनवरी को अपना पता अरे वो गरीब अमीर सबका एक है, मोदी वो राम है, राम है। अच्छा, लेकिन ये ऐसी बयानबाजी भी हो रही है कि राम मांसाहारी थे। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि राम जो है वो मांसाहारी थे। जिस तरीके से वो वन में रहे हैं तो वहाँ मांस तो खाएंगे भाई, वन में और क्या मिलता है? तो ऐसे प्रभु आदर्श है, इस तरीके की बातें हो रही है। देखो, ऐसा है कि हम लोग जिस धर्म से हैं, जिस आस्था के रखते हैं, हमें इन शब्दों का उच्चारण उनके बारे में नहीं सुनना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो व्यक्ति कह रहा है भगवान राम स्वयं उसको देख लेगा। खुद ही हिंदू है कहने वाले भी जितेंद्र आवाज। कोई बात नहीं, सभी ऐसा है। ब्राह्मण होने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद रावण की बुद्धि भी तो हरी गई थी ना, तो उसका क्या हाल निकला? सब कुछ समाप्त हो गया ना। तो ये कोई विषय नहीं है। बुद्धि तो आदमी के कर्मों से है, उसमें कोई दोहराई नहीं। बुद्धि है, कर्म है। मोदी जी के कर्म है तो कहाँ पहुँच गए आज? कोई कल्पना कर सकता है? जिस देश में मोदी जी ने सोचने से लोग बड़ा हो गए थे, लोग बीजेपी से पूछते थे तारीख कब बनाएंगे, तारीख कब बनाएंगे। अब तारीख भी आ गई भैया। भगवान राम भी मंदिर महलों में चले गए, आ गई ना तारीख। अब उस तारीख का इंतजार क्या, आ गई। और 18 दिन के बाद भव्य सारा देश ये दिवाली बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जिसने इस देश पे अब राज करना है उसको हिंदू धर्म की और हिंदुओं की इज्जत करनी पड़ेगी। ये बात मोदी जी ने सिद्ध कर दी है। सिद्ध कर दी है मोदी जी ने कि अब जो है देश की राजनीति हिंदुओं की अवमानना करके नहीं चलेगी। अगर आप हिंदुओं का विरोध करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, विरोध किसी का भी नहीं करना चाहिए, खासकर जो धार्मिक आस्था है उसको लेकर किसी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। पर कर ही रहे विरोध कि हम नहीं चाहेंगे मंदिर। मंदिर गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। ये राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगे हैं, मंदिर की घंटी अंधविश्वास का प्रतीक है। ये विरोधी तो है। कह रहे सिद्धरमैया जो है हमारे भगवान राम है, वो मंदिर क्यों जाएंगे? विरोधी तो है ही। आस्था तो आपके अंदर है ना, आप बाहर आस्था तो नहीं दिखाएंगे अपनी। जब आप धर्म को इस तरह से प्रचारित करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आप दूसरों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इस तरह से क्या मतलब राम मंदिर क्यों हम आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर के कारण जो हमारी डेमोक्रेसी है उस पर खतरा है? यही खतरा है ना कि आप इससे डर पैदा कर रहे हैं दूसरों के लिए। डर पैदा कर रहे हैं क्या राम मंदिर बनाने से? ऐसा कोई डर पैदा नहीं हो रहा। कोई किसी को कोई कुछ कह रहे हैं क्या? कोर्ट का फैसला हुआ। मोदी जी ने जिस दिन 2014 के बाद कहा, 2019 में जिस दिन कोर्ट का फैसला हुआ भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, कोर्ट का फैसला हुआ, भगवान राम का मंदिर बन गया। इसमें किसी को क्या एतराज है? जिनसे सारा कुछ हुआ उनको एतराज नहीं है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है सर कि अगर भगवान राम चाहते तो अपना महल, अपना मंदिर वो खुद बनाते। भाजपा जो है, मोदी जो है, ये केवल राम को एक प्रत्याशी बना रही है अपना एक। वही तो बात मैं कर रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है उस पर आस्था को बेस बनाया गया है, उस पर मेजोरिटिज्म को बेस बनाया गया है। तो जो आपस में अगर हम मिल के फैसला लेते, बेशक उसमें और 10 साल लग जाते, 15 साल लग जाते, तो वो ज़्यादा अच्छा फैसला होता। अभी फैसला तो ऐसा लग रहा है कि भाई फैसला लिया और फटाफट मंदिर बनाया गया, और मतलब मंदिर के लिए सब कुछ, हर चीज़ मंदिर के लिए है। जहाँ सरकार फटाफट बना दिया। बीजेपी 10 साल से आई तब से काम चालू है। किस चीज़ पे?
ये कह रहे हैं कि मंदिर का फैसला भी आपाधापी में लिया गया है। भाजपा आपाधापी में फैसला नहीं लिया गया, आपाधापी में जैसे फैसला आया उसके बाद कितनी तेजी से मंदिर का काम हुआ है। तो अभी ये अच्छी बात नहीं दिखती जैसे काम हुआ। भाई यही तो कि मंदिर को दिखाना है बस, बाकी तो चीज़ें जैसे हमारी बेरोजगारी का सिस्टम है, महंगाई का है, जो कुछ है उस पर सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है, बस मंदिर रह जाता है। यही खत्म हो जाती सरकार की, मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं किया, ये कहना है। मंदिर की तैयारी तो 90 के अंदर आपको याद हो, जब शिला घर घर से शिला गई थी, इतना बड़ा जो भव्य मंदिर तैयार हो रहा है उसकी तैयारी तो 20 साल से ही चल रही थी। बस भगवान राम के फैसले का इंतजार था, वो हो गया, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और दूसरी बात है, भगवान का मंदिर बनवाने वाले हम कौन हैं? जिस टाइम उसने अगर भगवान ने स्वयं इस धरती पे आके, मेरे प्रभु राम ने 14 साल वनों में रह के जीवन काटना है, तो वो आदमी हमारे प्रभु तो अध्याय सदा ही कष्टों में रह के लोगों को सिखाते हैं कि कैसे जीना है। हर चीज का उनका मतलब है। और देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की जो मतलब सामाजिक जो ताना बाना है उस पर तो इसका असर आ रहा है। अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, वो आप मले। अच्छा, आपको भी लगता है तानाशाही बढ़ गई जैसा विपक्ष कहता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, तानाशाही बढ़ गई है। ऐसे बहुत से कानून पास किए गए हैं जो लोगों पे नहीं लागू होने चाहिए और विपक्ष को बाहर निकाल के बनाए गए हैं। ऐसे कानूनों का विरोध तो मतलब पब्लिक कर रही है। कौन सा कानून? अभी आप इसी में देख लीजिए, जो नया संहिता बनाया गया है, उसमें जो अभी तो एक कानून के बारे में पता लगा था कि भी जो ट्रक से मार जाएंगे तो 10 साल की सजा होगी, तो सारे ट्रक ड्राइवर। वो तो राहुल गांधी की ट्वीट करते करते तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया। वो तो उनको जल्दी सरकार को खत्म करना पड़ा ना। सरकार इसको शायद समझ गई, पहले भी कानून बनाया गया था। तो अच्छी बात हुई ना कि सरकार समझ गई। कृषि तो वही तो चीज़ है ना कि विपक्ष से ये मतलब पार्लियामेंट में ये बातें क्यों नहीं होती, ये सड़कों पे आके क्यों हो रही हैं बातें? जो तानाशाही बढ़ गई है मोदी के राज में, फैसले ले लेती है अपनी मर्जी से। ऐसा है, कोई फैसला अपनी मर्जी से कभी कोई ले सका? तानाशाही, हिटलर कभी इस संसार में रहे हैं क्या? तो उनका इस देश में, इस देश ने, इस संसार ने अंग्रेजों का राज भी देखा है, उनका सूरज अस्त नहीं होता था। और कांग्रेस का राज भी इस देश में देखा है, जो हर प्रदेश के घर घर में कांग्रेस थी। जब उनका सूरज अस्त हो गया, इस देश में जिसने अपने आप को तानाशाह बनने की कोशिश की, जनता ने उसको बर्दाश्त नहीं करा। ये बिल्कुल तय। और दूसरी बात, अगर वो गलत फैसले ले रहे तो वो मूर्ख है क्या? वो देश का प्रधानमंत्री है। आज से ठीक 2 महीने पहले उसने जनता में जाना है। अगर गलत फैसले हो के जनता जवाब नहीं मांग लेगी क्या? अगर क्यों सारा देश मोदी मोदी कर रहा है? एक सवाल पूछना है, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या चीज़ है और वो किस तरह से मतलब बीजेपी को या मौजूदा सरकार को दूसरी पार्टियों के मुकाबले एडवांटेज देती है, चुनाव जीतने में मदद करती है? देखो ऐसे, आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मदद होती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रल बॉन्ड से होती है ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा सिस्टम है जो मतलब जिसको बिल्कुल तानाशाही की बात करेगा, जो सरकार को, सिर्फ सरकार को ही सब कुछ दे रहा है, सिर्फ सरकार को ही पूरी एडवांटेज दे रहा है। ये कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार को एडवांटेज मिल रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसमें हालांकि एक तबके पर ईवीएम की बात भी हो ही जाती है कि एक तरीके से तानाशाही वाला माहौल चल रहा है। सरकार वोट कहीं भी दो, जाएगा बीजेपी को। नहीं, सर का कहना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर सपोर्ट करती है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड और ईवीएम सिर्फ बीजेपी की सरकार में तो आई नहीं, इसी से चुनाव पहले से भी होते रहा है। तो ये सपोर्ट नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं समझ पाएंगे ना। सुनिए, अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात को नहीं समझ पाएंगे तो बहस क्या करेंगे? ईवीएम समझ पा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि ईवीएम एकदम ठीक काम कर रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकिन कहाँ ठीक काम कर रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड तो पूरा सरकार को एडवांटेज देता है। देखो ऐसा है जी, एक बात तय है, ये ना तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के टाइम की भारतीय जनता पार्टी है। वही तो तब भी इस देश ने देखा है तो कह रहे हैं कि एक वोट के लिए वाजपेयी जी ने अपनी सरकार कुर्बान हो गई थी, तो भी उन्होंने ये देश देखा है। तो भी संसद के अंदर उन लोगों ने हंसी उड़ाई है जो वाजपेयी जी को कहते थे चला ली सरकार। आज मोदी जी बताते हैं सरकार चलाते कैसे हैं। एमपी आज आप कहते हो इलेक्ट्रो बॉन्ड, वो समय चला गया जब एक मिनट नहीं उड़ी, एक मिनट, आज लॉजिक देते हैं। जिस भगवान राम के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस भगवान राम की कसम उठा के हम शपथ लेते हैं, गिरधर गोमांगो उड़ीसा का मुख्यमंत्री होता हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ सदन में आके मुख्यमंत्री वाजपेयी जी ने ये कहा था अपनी आत्मा से वोट दे दे, उसने खिलाफ दिया और एक वोट से सरकार चली गई। वो मायावती थी, वोट तो गोमांगो ने डाला था साथ में। कमाल करते, मायावती ने तो ये कहा था मैं बाहर रहूंगी,
लास्ट टाइम वो अंदर आ गई थी, लेकिन गिरदौर को मांगो, उस टाइम उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना था और उसने सांसद का वोट भी डाल दिया वाजपेयी जी, वो एक वोट से सरकार गिरी थी। अरे भैया एक बताओ, आदमी कहते हैं ना युद्ध राज करने के लिए सब कुछ चाहिए। आज मोदी जी ने पार्टी को, देश को और सबको मजबूत किया है। आज इनको पता लगता है तुम्हारा बाप सामने आया है। तो ये राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं न्याय नहीं हो पा रहा है। ये लोग कह रहे हैं ना 82 हरियाणा गवर्नमेंट राज्यपाल 40 एमएलए लेके चौधरी देवीलाल जीडी तपासे के पास जाता है, 12 एमएलए के साथ रात को 12:30 में इंदिरा गांधी के कहने पे भजन लाल को शपथ दी जाती है हरियाणा के अंदर। ये सरकारें थी, ये रास्ता। तानाशाही को कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ ना, इस बात को खत्म किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ से आपको किस तरह के नुकसान हुए कि हमारी इंटर पार्टी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, पूरे सिस्टम से इंटर पार्टी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। वो इनको नजर नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी मतलब जो असली बात थी वो मतलब राम हमारे मतलब राम के बारे में ना, मतलब मंदिर के बारे में। सर मंदिर क्या ऐसा मुद्दा है जिसके मतलब आड़ में हम अपनी बेरोजगारी दर को छुपाएं, सरकार जवाबदेही खत्म कर दे, और सिर्फ मतलब राम मंदिर क्यों विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि राम एक ऐसा इशू बना दिया गया है कि आप उस पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आस्था का विषय है। और उस पर जिस तरह की बातें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, लोग तो मारने काटने को दौड़ेंगे, तो आप किसी को मारेंगे भी तो राम के नाम पे वो ठीक है, वो जायज़ है। अगर यही तो डर फैलाया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है? डर फैलाया जा रहा है। कुछ नहीं ऐसा है। देखो मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती कि हम लोग आज धर्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति, आपने किसी चीज़ की दुकान खोली है, केमिस्ट की दुकान है, आपने कह दिया मेरे पास तो फलानी एजेंसी की चीज़ है। जब सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल 14 महीने की सरकारों को 356 लगा के नरसिम्हा राव ने बर्खास्त कर दिया। किस लिए? हिमाचल में तो कोई दंगा नहीं हुआ था, बाबरी मस्जिद गिरी थी, कोई पंगे पड़े थे, यूपी में थे, मध्य प्रदेश में तो कोई दंगा नहीं था। जो वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं राजनाशाही वो थी या आज है। बॉम्बे की सरकार तो बर्खास्त नहीं करी, सरकार है किसकी बर्खास्त हुई? सरकार है किसकी बर्खास्त हुई? अभी मुद्दे पे आते हैं, अभी हम पीछे जा रहे हैं, अभी वर्तमान की बात करते हैं। चलिए ठीक है, चुनाव बहुत नजदीक है, 26 दलों का गठबंधन भी है, बड़े बड़े नाम शामिल है इसमें। लग रहा है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का अभी कहीं ना कहीं कोई माहौल बन सकेगा उसका। मणिपुर टू मुंबई 6200 किलोमीटर की बदले यात्रा। सर जो पिछली यात्रा थी उसमें भी राहुल गांधी की इमेज को फायदा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि इलेक्शन नहीं जीत पा रहा, तो इसके लिए यह है कि वो चीज़ उसको फ़ायदा नहीं माना जाएगा। लेकिन एमपी में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें साफ 9% वोट, हालांकि पिछली बार उसने सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, उस सरकार को तोड़ के तो बीजेपी ने सरकार बनाई, एंड ना तो सिर्फ एंटी इनकम्पेंसी का मतलब कुछ असर पड़ा है, और उसके बावजूद 9% वोट जो है बीजेपी की ओर स्विंग किया है, वो भी इस केस में कि बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। तो अब इससे क्या मानेंगे कि मतलब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? अच्छा अभी क्या लग रहा है, ये जो राज्य है जहाँ से राहुल गांधी जाएंगे, मणिपुर टू मुंबई 6200 किलोमीटर, ये भाजपा शासित प्रदेश है, यहाँ हिंदी भाषी बेल्ट है। हिंदी भाषी बेल्ट को लेकर राहुल गांधी भी बोल चुके हैं, जब अमेठी हार गए थे तब उनका ये बयान है कि कहीं ना कहीं उत्तर के लोगों को ये नहीं पता कि असल मुद्दे क्या है, वो भटक जाते हैं, इसलिए मैंने वायनाड गया मैं, ये उनका बयान है। अब ये हिंदी भाषी प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, वो अपनी तरफ से जो मर्जी बयान दे, उनका आधिकारिक बयान क्या है उसके बारे में मैं कोई अरे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है वो, कांग्रेस के सर्वे है वो। नहीं, वो जो कुछ है ठीक है, वो अपनी जगह है। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि खासकर हिंदी बेल्ट के अंदर मैं इस चीज़ को लेकर हैरान हूँ कि मतलब राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं है, जबकि इस बात को मीडिया भी मानता है कि राहुल गांधी की इमेज पहले से सुधरी है। क्यों वोट में क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि एक तंत्र बन गया है, एक ऐसा तंत्र बन गया है जो वो नहीं करने दे रहा काम।